आज ये वीडियो मैं उन माताओं के लिए लेकर आ रही हूँ जो माताओं की बच्चियाँ हैं, जिनके घर में छोटी बच्चियाँ हैं, वह उनके लिए ये वीडियो बना हुआ है। माताएं जरा जागरूक हो जाए अपनी बच्चियों के स्वास्थ्य को लेकर। देखने में आ रहा है कि इस समय लड़कियां कम उम्र में ही रजोदर्शन का समस्या से पीड़ित है। अब ये रजोधर्म अगर कम उम्र में आएगी तो मानसिक तौर पर लड़कियों को कष्ट भी अधिक होता है। हम ये जानते हैं कि यह समस्या तो आम समस्या है, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रकृति का नियम है, मगर वह भी असमय हो जाए तो जिससे लड़कियों को जूझना पड़ता है। जो बच्चियां स्वयं अपने आप को संभाल नहीं पाती है, उसके लिए एक पेट संभालना बड़ा ही कष्टदायक होता है। फिर भी लड़कियां सीख जाती हैं, लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश की क्यों लड़कियां असमय कम उम्र में बाल्य अवस्था में ही रजोदर्शन के समस्याओं से पीड़ित है। उसका मूल कारण कभी माताओं ने सोचा कि हमारी लड़की क्यों कम उम्र में हो गई है? इसका मूल कारण और ये समस्या आया तो आया क्यों, तो इस विषय को लेकर मैं 2-4 खुलासे जरूर करना चाहूँगी। हमारे क्लिनिक में कभी कभी ऐसे भी लोग आते हैं और अपने माताएं लेकर आती हैं और पूछती हैं कि 6 वर्ष की लड़की है और इन्हें रजोदर्शन हो गया। बच्ची छोटी है, समस्याएं बढ़ेगी। क्या कोई बीमारी है? क्या कुछ और बात है? क्या कोई गलत हुआ है? दरअसल ऐसा कोई बात नहीं है कि उसके साथ गलत होगा तभी ये रजोधर्म होगा, ऐसा कहीं नहीं है। यह सामान्य प्रक्रिया है हार्मोन्स का बढ़ना। रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण ये होता है, मगर अचानक ही रासायनिक प्रतिक्रिया कितनी तेजी से कम उम्र में हो जाए, जबकि सामान्य तौर पर देखा जाता है 12 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में यह रजोधर्म होता है। अब लड़कियां आज 6 वर्ष की उम्र में अगर हो रही है तो जाहिर है एक लंबा समय पहले ही हो गई और उनके शरीर का विकास भी तेजी से बढ़ते हुए देखा गया है। ऐसे में क्या आप अपने बच्चे को खान पान पर ध्यान दे रहे हैं? किस तरह का भोजन दे रहे हैं? क्या आप इस तरह का भोजन दे रहे हैं कि जो बाजार में मिलता है? बाजार में पाए जाने वाले जो पेस्टिसाइड जो चीज़ें हैं उनको आप दे रहे हो? ऐसे में हम अपने बच्चों को इस प्रकार का भोजन देकर कहीं न कहीं हम उसके शरीर के हार्मोन्स को बहुत पहले ही वृद्धि कर देते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया होगी। अब किन किन पदार्थों से ज़्यादा होने की संभावना होती है? आज हम बड़े चाव से बाजार से खरीद कर लाते हैं दूध। किस प्रकार का दूध? डब्बे में बंद दूध। कहीं ये तो सिंथेटिक तो नहीं है, कहीं ये नकली दूध तो नहीं है। यह भी एक कारण पाया गया है, जिसके कारण कुछ दूध में इस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जिसके कारण हमारी बच्चियां समय से पहले ही रजोधर्म को प्राप्त कर लेती हैं। कहीं अजीनोमोटो डाला रहता है कि सोया सॉस डाला रहता है। इन सारी चीज़ों पर भी इफेक्ट पड़ता है शरीर पर, जिसके कारण असमय ही शारीरिक विकास बहुत तेजी से बढ़ता है और शरीर का विकास जितना तेजी से होगा, हार्मोन्स उतनी तेजी से बढ़ेगा। चलिए अब ये देखते हैं कि क्या हम इसको रोक सकते हैं। तो ऐसा पाया गया है, अगर माताएं जागरूक रहें तो अपनी बच्चियों के लिए उसके शारीरिक विकास पर बड़े ध्यान से देखें। असमय होना वह मानसिक पीड़ा को रोक सकती हैं। अर्थात आप उन्हें मैगी, चाउमीन और चिप्स ये सारी चीज़ों को कम मात्रा में दें और टिफिन में तो ना दें। यहाँ तक कि मैं ये कहना चाहूँगी, आप घर में बनाए ब्रेड दीजिए, रोटी दीजिए, मगर आप बाजार से ब्रेड जो बने हुए आते हैं उनको भी ना दें।
कभी हुआ तो कभी चल जाए, लेकिन ऐसी अवस्था में बच्चों को देने से बच्चे इनका सेवन करते हैं। हमें तो लगता है कि हम कम समय में काम कर कर अपने बच्चे को हमने टिफ़िन दे दिया है, मगर उसका एक सीधा प्रभाव बच्चे के लड़कियों के मासिक धर्म पर पड़ता है। अब कम उम्र में वह मासिक धर्म जैसे चीज़ों से वह सामना करती है, जिससे वह बाद में जाकर उसे बहुत गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है, क्योंकि देखा जाता है कि बच्चियां बहुत तेज़ी से क्रोध करती हैं और ऐसे बच्चे मानसिक रूप से उत्पीड़ित होकर कहीं न कहीं अपने आप को डिप्रेशन का शिकार बना लेते हैं। इसलिए मैं माताओं से ये ज़रूर कहूँगी कि अपने बच्चों के खान-पान पर बहुत ध्यान दें। आप स्वस्थ भोजन दीजिए। आप उनके जीवन को बचाने के लिए स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए योगा कराएं। अगर कोई बच्ची कम समय में माहवारी प्राप्त करती है तो उन्हें योगा के साथ जोड़ दीजिए। योग एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों में इस प्रकार की प्रक्रियाओं को होने से रोकते हैं। साथ ही बचपन से ही अगर वह अपने शरीर पर ध्यान देगी तब वह मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और जब शारीरिक और मानसिक दोनों अच्छा होगा तो जाहिर है कि आर्थिक रूप से वह सबल बन जाएगी। इसलिए माताएं इस वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।